अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मेरी मीटिंग थी होम लोन मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम से रिलेटेड की पर्सन से, और उनसे मैंने आपकी जो बताई हुई आपकी पूछी गई सारी क्यूरीज तो नहीं कर सका, लेकिन मैक्सिमम जितना मैं उनसे रिस्पांस ले सकता था और क्लैरिटी ले सकता था कि क्या है स्टेटस लोगों का और उनका क्या फ्यूचर है केसेस का। प्लस स्कीम की रिस्टोरेशन से बात हुई जिसमें ताकि ये रिवाइज फीचर्स के साथ कब रिस्टोर कर दी जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो यही है कि फर्स्ट सितंबर तक इंशाल्लाह ताला है, जिस तरह सारे स्टेट बैंक भी और गवर्नमेंट भी कह रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ये होल्ड ही की गई है, बंद नहीं की गई, हम इसको फर्स्ट के बाद रिस्टोर कर देंगे। तो मेरी जिन की पर्सन से बात हुई है उनके अकॉर्डिंगली, और अभी ये चांसेस 50-50% है। स्टेट बैंक की अपने एंड की वर्किंग कंप्लीट है, मिनिस्ट्री की भी अपने एंड की कंप्लीट है, लेकिन एक अप्रूवल पीछे गवर्नमेंट की तरफ से आना बाकी है, और इस पे अभी 50-50 चांस है। ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट को रिस्टोर हो जाए रिवाइज फीचर्स के साथ। उसके अलावा मैं आपके कमेंट्स साथ साथ पढ़ता जाता हूँ, और जो मैंने पूछे हैं मैं उनसे आप जो रिस्पांस मुझे मिला है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है ये मेहरीन शेख, स्कीम कब स्टार्ट होगी ये मालूम करके कर दे प्लीज़। अच्छा, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि वर्किंग स्टेट बैंक की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कंप्लीट है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आएगा तो फिर चांस है। लेकिन जिस तरह तैयारी की गई है फर्स्ट सितंबर को स्कीम रिस्टोर करने के लिए, तो इसमें अभी उतनी 100% श्योरिटी नहीं है, ये डिले भी हो सकती है। ठीक है। ये मोहम्मद खुर्रम है, ये कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन सर बेंचमार्क 3 और 4 वालों का है, कब प्रोसेस शुरू करेंगे और ऑर्डर पे मिलेगा ये लोन 3 और 4 वालों को। अच्छा, बेंचमार्क 3 और 4 वाले वो केसेस हैं जिनके अंदर ऑफर लेटर या तो एक्सपायर हो गया हुआ है, और यानी 30 जून को एक्सपायर हो चुका हुआ था, और या अभी ऑफर लेटर आए नहीं है। तो फिल वक्त ये लाइबिलिटी हम गवर्नमेंट पे की पर्सनस के मुताबिक इस तरह की लाइबिलिटी हम गवर्नमेंट पे इम्पोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपका ऑफर लेटर एक्सपायर हो गया तो गवर्नमेंट के पास एक प्ली है कि हमारी ऑफर के वैलिडिटी के होते हुए आपने कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं की, जाहिर है वो एक्सपायर हो गई और आपका चांस खो दिया, अनलेस आप उसको रीन्यू करवा लेते हैं। ये एक अलग बात है कि बैंक्स के कहने पे कस्टमर्स ने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के साथ रिन्यूअल करवाने का सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था, लेकिन ये एक बैंक्स और कस्टमर का दोनों का मामला है, इसमें स्टेट बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का उतना कसूर नहीं है। तो अभी ये वाले केसेस समझने के ये फारिग हैं, अभी इन पे कोई वर्किंग नहीं है, और जब तक बेंचमार्क 2 के केसेस क्लियर नहीं हो जाएंगे 3 और 4 का कोई चांस नहीं है। अब बात रह जाती है कि हमारे पास पीछे दिन कितने हैं 3 और 4 को डील करने के लिए, और अगर ये स्कीम ही रिवाइज हो जाती है तो क्या 3 और 4 का अप्रूवल आएगा? तो अगर तो स्कीम ज़ाहिर है, जैसा मैं अभी एक हफ्ता भी नहीं रह गया 31 क्रॉस होते हुए और 1 सितंबर आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि स्कीम के जो फीचर्स रिवाइज किए वो भी तैयार हैं, और अगर गो हेड गवर्नमेंट से लेना भी हुआ तो स्कीम रिस्टोरेशन की तरफ जाएगा, और जब स्कीम रिस्टोरेशन हो जाएगी तो जिनके ऑफर लेटर्स नहीं मिले उन्हें रिवाइज रेट्स पे होगा, और फिर वो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, वो एक नया केस प्रोसेस होगा और नए केस के ऊपर जिस तरह होता है फाइनेंसिंग होगी। मलिक नजम है, सर कामयाब जवान स्कीम के लिए क्या अपडेट है? मैंने अपनी एक जो 2 दिन पुरानी वीडियो में बताया था, कल की बल्कि वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कामयाब जवान स्कीम शुरू हो जाए। एक एक विजिबल ये है कि आपको पता है जो इकोनॉमिक कंडीशंस गई हैं इसमें काफ़ी कंपनीज ने अपने ऑपरेशन शट डाउन किए हैं, कुछ ने अपने तो प्रोडक्शन अपनी मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूस की है, तो उसमें अपने एम्प्लॉयज़ ले ऑफ किए हैं। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ प्रेशर होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, उसके लिए ये कामयाब जवान स्कीम और ये
यूथ एंटरप्रेन्योर स्कीम्स वगैरह वजूद में आती हैं। तो अब जो सिचुएशन मुल्क के एम्प्लॉयमेंट लेवल की है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये स्कीम रिस्टोर हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको कुछ दिनों के अंदर गवर्नमेंट लेवल से भी अच्छी न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी। ये वाली जो मैं आपको न्यूज़ दी है, ये इन की पर्सन्स की मीटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा है, वकास खान कहते हैं कि मेरा बयाना 22 जून का है और मेरा इंटरिम ऑफर लेटर पर 24 मार्च डेटेड का था। मेरा बैंक नाम नहीं मैं बैंक का लेता, और उन्होंने मुझे अभी बेंचमार्क 3 में रखा है। काइंडली मुझे इतना आइडिया दे दें कि अब तीन वालों के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि मेरा बयाना एक्सपायर हो गया 22 सितंबर, एक्सपायरी डेट 22 सितंबर है। काफ़ी टेंशन में हूँ, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। प्लीज़ आप पूछिए 3 वालों का क्या बनेगा। अच्छा, सबसे पहले आप एक क्लैरिटी ले लें। ये बैंक वालों ने 1 में रखा है, बेंचमार्क 1 में रखा है, 2 में रखा है, 3 में रखा है, 4 में रखा है, ये बैंक वालों की चॉइस नहीं है, ठीक है। आपका केस का क्राइटेरिया जिधर मीट कर रहा होगा, आपका केस उस बेंचमार्क में फॉल करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपका केस बेंचमार्क 2 में फॉल करता है, तो बैंक आपको बेंचमार्क 3 में नहीं रख सकता, ठीक है। इसी वजह से स्टेट बैंक के फोकल पर्सन्स की डिटेल आपके साथ शेयर कर दी गई हुई है। मैंने पिछली वीडियो में भी किया हुआ है। स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे सारी डिटेल अवेलेबल है। अगर आप समझते हैं कि आपका केस बेंचमार्क 2 में है, तो आप अपने फोकल पर्सन से रब्ता करें, उन्हें ईमेल करें, रिटर्न करें, वो इंशाल्लाह ताला आपके बैंक से क्रॉसपॉन्डेंस करेंगे। और अगर कोई क्लैरिटी आपको अपने केस से रिलेटेड नहीं है, तो एटलीस्ट आपको बैंक की तरफ से रिस्पांस आएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपका केस का एक्चुअल स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर तो नेग्लिजेंस बैंक की तरफ से हुई और वो आपको इस वजह से बेंचमार्क 3 में रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी तरफ से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट है और आपकी फॉर्मेलिटीज इतनी कंप्लीट है कि आपको बेंचमार्क 2 में रखा जा सकता है, तो फोकल पर्सन इसको इंश्योर करवा देगा इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपसे वैसे हवा में बातें नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकली केसेस मैंने देखे हैं अपनी आंखों से होते हुए सॉल्व, ठीक है। तो विकास भाई, आप सबसे पहले देखें कि आपका बेंचमार्क कौन सा बनता है। बेंचमार्क की डिटेल भी स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जो 25 जुलाई को उनका नोटिफिकेशन आया था। इसके अलावा बेंचमार्क से 2-3 रिलेटेड वीडियोस भी मेरी बनी हुई हैं। जो सबसे लेटेस्ट बनी हो तो आप उसको देख लें, ज़ाहिर है उसमें वो उन सबसे पहले जो बनी होगी वीडियो उससे ज़्यादा रिफाइन होगी, ठीक है। या 2-3 आप देख लें, 2-2 4-4 मिनट की हैं, वो आप देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका केस कौन सी कैटेगरी में फॉलो कर रहा है। बाकी इसका बेंचमार्क 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो छोटी सी बने, कंसाइज बने और मैक्सिमम लोगों के क्यूरीज हल हो जाए। भाईजान, ये है मोहम्मद रिजवान भाईजान, जिनका ऑफर लेटर एक्सपायर हो गया था, बट बयाना प्लस लीगल वन और वैल्यूएशन हो गई थी 30 जून से पहले, उनका क्या सीन है वो बताइए। अच्छा, जिनका ऑफर लेटर एक्सपायर हो गया था और बैंक ने उनका ऑफर लेटर रिन्यू नहीं किया था, और उसके अलावा वो इंडिपेंडेंटली ये आपकी बैंक प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, तो इसमें बेसिकली स्टेट बैंक का कसूर नहीं है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया। वो केस बैंक की डिस्क्रिशन है, अगर वो उसको अप्रूवल दे देता तो वो कैटर हो जाना था बेंचमार्क 2 में, जिस तरह का भी आपने बताया मोहम्मद रिजवान ने। अपने केस का स्टेटस के बयाना हो गया, लीगल हो गया, वैल्यूएशन हो गया, और अगर उन्होंने उसकी ऑफर की जो एक्सपायर होने के बाद न्यू नहीं करवाया, तो इसका मतलब है कि वो आपका केस नल एंड वॉइड है, उसके ऊपर फोकल पर्सन कुछ नहीं कुछ कर सकेगा। आप अपनी तरफ से एक ट्राई कर सकते हैं कि अगर आपने ऑफर लेटर के रिन्यूअल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अपनी इनकम से रिलेटेड अपने अप टू डेट अगर चीज़ें दी थी, और अगर आपने कोई प्रूफ उसका रखा हुआ है, तो आप वो फॉरवर्ड करें, तो फिर भी थोड़ा बहुत चांस है। लेकिन ऑफर लेटर एक्सपायरी के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस की वगैरह किए हैं, तो उस पर फोकल पर्सन एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन आप ट्राई कर लें, देख लें, लक की बात है। ये हैं मिस सबा।
ये कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे तो बैंक वाले ये कह रहे हैं, कह देते हैं कि हमें अभी एसबीपी से मेल नहीं आई। मैंने उनको बताया कि बयाना भी पे किया हुआ है। सर जी प्लीज़ टेल मी। अच्छा देखिए, स्टेट बैंक की तरफ से मेल ब्रांचेस में तो नहीं आती, हेड ऑफिस पे आती है। स्टेट बैंक का वेबसाइट पे सारे नोटिफिकेशन सर्कुलर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उनका ये कहना है कि स्टेट बैंक से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि बैंक वाले या ब्रांच वाले आपको वैसे डील नहीं कर रहे, तो आप बैंक की हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करें और साथ फोकल पर्सन्स को भी इन्वॉल्व करें। लेकिन फ़ायदा तब भी है कि अगर आपका केस जो है वो बेंचमार्क 1 या 2 की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। 3 वाली जो कैटेगरी है वो तो अभी खैर अप्रूव नहीं हुई, तो इसलिए फोकल पर्सन उस पर भी कुछ नहीं कर सकेगा। बेंचमार्क्स की डिटेल लेने के लिए आप जो मेरी लेटेस्ट बेंचमार्क से रिलेटेड वीडियो बनी हुई है वो देख लें, या उससे एक वीडियो पहले वाली देख लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेंचमार्क्स बेसिकली क्या है और उनमें कौन किस किस स्टेज पे कौन कौन सा केस फॉल करता है। ये साजिद अजीज साहब हैं, ये कह रहे हैं भाई उसने ये उनसे ये कहें कि अल्लाह का वास्ता स्कीम ओपन कर दें, हमारे बयान एक्सपायर है। देखिए, हर बंदा चाहता है पाकिस्तान का कि स्कीम रिवाइव हो जाए। सस्ता लोन लेना कौन नहीं पसंद करेगा। ये जो प्रोसेसर्स होते हैं, ये जो की पर्सनस होते हैं, इनका एज सच स्कीम रिवाइवल से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इनका बेसिकली इंस्ट्रक्शंस लेना होता है और आगे पास ऑन करना होता है। गवर्नमेंट की तरफ से इंशाल्लाह ताला अगर अप्रूवल आ जाती है तो स्कीम रिस्टोर हो जाएगी। और इनका तो बल्कि की पर्सनस का फ़ायदा ये होता है कि उनको कमीशंस वगैरह मिलते हैं जितने भी केसेस वो प्रोसेस कर लें। तो इंशाल्लाह ताला दुआ ही करें अल्लाह ताला से, स्कीम रिस्टोर हो जाएगी। बाकी उसकी क्या फ्यूचर है एक्सपेक्टेड है वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है। ये है मेहरनुमा वर्ल्ड। अच्छा, ये कह रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट एम टू कंसीडर केसेस वेयर एप्लीकेंट्स क्रेडिट लिमिट और लोन अमाउंट वाज अप्रूव्ड टिल 30th जून एंड गवर्नमेंट होल्ड द स्कीम। हाँ, तो मिस इसमें बेसिकली वो जो स्टेट बैंक ने पहले ही कैटर कर रहा है, जिनके ऑफर लेटर 1 मार्च के बाद इशू हुए थे, उन सबको केसेस को अगर वो स्टेज 1 या 2 में फॉल कर रहे हैं तो पहले ऑलरेडी किया जा रहा है। लेकिन अगर जो देखें, लेट्स सपोज कि अगर जिसका ऑफर लेटर वैलिड था 30 जून तक और अगर उसने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन नहीं जमा कराए थे, उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं कराई थी, तो उसके बाद स्कीम होल्ड कर दी गई। अब आपका ऑफर लेटर वैलिड हो भी तो आपका स्कीम होल्ड होने का नोटिफिकेशन आ गया। आपके ऑफर लेटर के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि बैंक की डिस्क्रिप्शन है इस ऑफर को कभी भी ख़त्म कर दे। जब स्कीम होल्ड कर दी जाती है तो इसका मतलब है कि आपके जो जितने भी वैलिड ऑफर लेटर थे 30 जून को, वो उन सब की चाहे 10 दिन हुआ हो चाहे 2 दिन हुआ हो, वो एक्सपायर हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, आप उसके बाद अगर प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके ऑफर लेटर वैलिड थे 30 जून तक और आपने प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस की थी और अगर आप बेंचमार्क 1 या 2 पे फॉल करते हैं तो उनके केसेस अभी हो रहे हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मसूद उमर शहराज साहब है, ये कह रहे हैं बेंचमार्क 3 की डेफिनेशन क्या है और बेंचमार्क 3 के लिए कब तक सर्कुलर आएगा। सर्कुलर कब तक आएगा ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया है, और इसकी क्या डेफिनेशन है ये भी मेरी बेंचमार्क से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप काइंडली चेक कर लें, उसमें मिल जाएगा आपको डिटेल। और ये अली अरशद चौधरी हैं, ऑफर लेटर 30 जून तक वैलिड था, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट बैंक में जमा कर दिए थे, बयाना एग्रीमेंट समेत जमा कराए थे। अब बैंक वाले ना आगे का बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वापस कर रहे हैं। जो बैंक का नाम है वो नहीं लूँगा, बैंक वाले जलील कर रहे हैं। 26 जून को बोला था कि लीगल वैल्यूएशन के लिए जा रहा है। अच्छा, इसमें आपका जो आपने मेरी वीडियो अभी तक जो सुनी होगी उसमें काफ़ी हद तक आपको इसका रिस्पांस मिल गया होगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज बैंक ने लीगल वैल्यूएशन नहीं की तो फिर क्या स्टेटस है। उसमें ये है कि आप फोकल पर्सन से कह सकते हैं कि मैंने लीगल वैल्यूएशन की फ़ीस जो है वो पे कर चुका हूँ। अगर आप पे कर चुके हुए हैं तो और बैंक की तरफ से नेग्लिजेंस हुई है, उन्होंने नहीं करवाई, तो फोकल पर्सन इंशाल्लाह ताला आपका वो केस के लिए वो उनको इन्फोर्स कर सकता है और वो आपका प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है,
अगर आपके पास प्रूफ है कि आपने लीगल ओपिनियन के लिए फ़ीस वगैरह, वैल्यूएशन के लिए फ़ीस वगैरह पहले दे दी हुई है, ठीक है। आगे है अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, जिनका ऑफर लेटर एक्सपायर था 30 जून से पहले बयाना एग्रीमेंट भी हो गया बैंक के कहने पर, इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूँ। ऑफर लेटर एक्सपायरी, केस ख़त्म। और अगर बैंक के कहने पे भी किया तो वो बैंक और आपका मामला है, उसमें सब्सिडाइज स्कीम का या गवर्नमेंट का नहीं है कुछ, ठीक है। मोहम्मद इब्राहिम, हमने कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई किया था, 30 जून तक कंप्लीट हो गया था। मॉर्टगेजेस, फीस, लास्ट वाले स्टैम्प पेपर्स, 6 BOQ सब दे दिए थे। बैंक अभी कह रहा है कि वेट करें। देखिए, अगर आपके मॉर्टगेज हो गई थी, मॉर्टगेज का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी लियन मार्क हो गई है बैंक के नेम पे, तो इसका मतलब है कि बैंक ने वो केस डिस्पर्स किया होगा पहले, और यानी कि डिस्बर्समेंट आपका पूल अकाउंट में पैसे आ गए होंगे, उसके बाद मॉर्टगेज उस अमाउंट के बदले, यानी आप जब भी कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं तो उसके पैसे देते हैं और लेते हैं। इसी तरह मॉर्टगेज भी करते हैं, जब बैंक फाइनेंस करता है तो फिर मॉर्टगेज करता है। अगर मॉर्टगेज कर लिया, इसका मतलब आपका डिस्बर्समेंट हो गया। अब बाकी चीज़ रहेगी कि आप वो पैसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जब नॉन चेकिंग अकाउंट से आपके चेकिंग अकाउंट में आएगा। और अगर आपका बैंक ये कह रहा है कि आप वेट करें, तो ये बेसिकली जिस तरह आपने अपना स्टेटस लिखा है, तो वो इस तरह कर नहीं सकते। आप कंप्लेंट करें, फोकल पर्सन से बात करें, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। आपका केस ऑलरेडी डिस्पर्स है अगर मॉर्टगेज हो गई है, ठीक है। काशिफ सलीमी है, वो कह रहे हैं मैंने ऑनलाइन बैंक में अप्लाई किया है, उन्होंने अप्रूव कर दिया, अब आगे क्या है। और इसमें भी आगे यही है कि अगर आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं की तो आपका वो ऑफर लेटर एक्सपायर हो चुका है। अब स्कीम रिस्टोर होगी रिवाइज रेट्स के साथ या जैसे भी, फिर आप दोबारा से केस अप्लाई करेंगे। ये तनवीर मिर्ज़ा साहब हैं, वो कह रहे हैं सर, उन्होंने उनसे कहें कि जिन लोगों का बयाना हो चुका है भाई, उनका केस अप्रूव नहीं हुआ, बल्कि भले उनके केस अप्रूव नहीं हुआ, भले ऑफर लेटर नहीं मिला, मगर बैंक के कहने पे किया है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने बैंक के कहने पे किया है, ये बैंक और आपका मामला है। इसमें सब्सिडाइज स्कीम या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। बेंचमार्क 3 का अब क्या अप्रूवल आता है या नहीं आता, वो भी बेसिकली इसी चीज़ में है कि अगर उन्होंने स्कीम रिस्टोर ही करनी है तो बेंचमार्क 3 का अप्रूवल नहीं देंगे, और अगर स्कीम की रिस्टोरेशन डिले करनी हुई तो बेंचमार्क 3 का अप्रूवल देंगे कि आप ऑफर लेटर इशू कर दें। तो आपका केस में अगर आपका ये जो ऑफर लेटर नहीं आया तो इसमें फोकल पर्सन कुछ नहीं कर सकेगा। और बैंक पे ये बैंक और आपका मामला है, आप इसको जैसे हल करना चाहते हैं, मैंने सजेशंस दिए हुए हैं अपने वीडियोस में, आप उसको एक दफ़ा देख लें। मैं इस टाइम पे नहीं आपको बता सकता कि आपने बैंक के साथ क्या करना है, तो इसका कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बैंक के साथ कुछ कर भी लेंगे, कोई लीगल एक्शन ले भी लेंगे, तो खैर वो स्कीम के थ्रू ऑफर लेटर नहीं आएगा, क्योंकि स्कीम तो होल्ड हो चुकी है ना, नया लेटर इशू नहीं करेंगे। तो कोई और ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो देख लें आप। वो आप मुझे व्हाट्सएप करें या वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको एक उस वीडियो का रेफरेंस दे दूंगा कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये है MS एंजल PK। सर, बेंचमार्क 4 कब स्टार्ट होगा? देखिए भाई, अगर स्कीम रिवाइव होगी, रिस्टोर होगी, तो बेंचमार्क 4 हो या 3 हो, वो फिर न्यू स्कीम के थ्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इनका, ये तो लगता है ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे हैं। 2 क्वेश्चन है। मेरा केस 5 मार्च को अप्रूव हुआ बैंक से और 5 जून को एक्सपायर हो गया, ठीक है, मैंने घर फाइनल नहीं कर सका, अब क्या होगा मेरे केस का? तो पहले वाला क्वेश्चन ये है कि आपका केस खत्म हो, आपका ऑफर लेटर एक्सपायर हो गया, आपने प्रॉपर्टी सिलेक्शन नहीं की, वो ऑफर एक्सपायरी होगी, वो रिन्यू अब नहीं होगी। मेरे कज़न का केस 7 जून को अप्रूव हुआ था, वो अभी वो घर देख रहा था कि लोन पॉज हो गया, अभी यानी उसने भी घर नहीं, अभी देख ही रहा था, अभी लिया कुछ नहीं, तो उस भाई का केस भी नहीं होगा, ठीक है।
कामयाब जवान की अपडेट लीजिएगा। अदील इकबाल साहब हैं। ये मैंने अभी आपको इस वीडियो के स्टार्ट में दे दिया बेटा। भाई आगे है इंसाफ टीवी। मेरा लेटर 7 जून को एक्सपायर हो गया था। बैंक वालों ने कहा था कि आप री अप्रूवल ना लें, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के साथ करवा लेंगे। अब कहते हैं कि आपका ऑफर लेटर 7 जून को एक्सपायर हो गया। वो सही कहते हैं। बेसिकली इस तरह नहीं होता कि आप एक दफ़ा ऑफर लेटर लें और प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन या कुछ ऐसा करें ना, और बार बार आके आप कहें कि मेरा ऑफर लेटर रीन्यू कर दें। तो 60 डेज या 90 डेज एक काफ़ी रीज़नेबल टाइम होता है अगर आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी हो। तो बैंक के पास भी इतना प्रेशर होता है न्यू केसेस का कि वो ऑफ़र, एक दफ़ा ऑफ़र जब लेटर इशू कर देते हैं उसको रीन्यू प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही करते हैं। क्योंकि कस्टमर सीरियस नहीं होगा ना, फिर सारे कहेंगे कि ये तो फिर एक्सपायरी है ही नहीं, आपका एक्सपायरी हो आप कहें दोबारा रीन्यू कर दो। तो बैंक तो फिर सारा दिन काम यही पकड़ा रखेगा कि ऑफर लेटर रीन्यू करता रहेगा, प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन नहीं होंगे। तो खैर बैंक को भी नहीं पता था कि एक दिन अचानक ही स्कीम होल्ड हो जाएगी। तो आपका लेटर एक्सपायर हो गया तो फिर एक्सपायर हो गया। आपको अपना बयाना या तो वापस ले लें, क्योंकि इसमें स्टेट बैंक भी कुछ नहीं कर सकेगा। के जी टीम्स इब्राहिम, सर मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम कब स्टार्ट होगी? रिजवान साहब ने कहा है कल से। ठीक है, तो मैंने आप जो जवाब देना था वो मैं वीडियो के स्टार्ट में दे चुका हूँ। दानिश माजिद हैं, वो कह रहे हैं डियर आई हैड अप्रूवल इन फेब 22, आई सबमिटेड माई कंप्लीट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ 15 जून। आपने लेटेस्ट पे स्लिप्स के साथ अकाउंट स्टेटमेंट्स के साथ ऑफर रिन्यूअल के लिए जमा करा दी, लेकिन बैंक ने आपके 15 दिन तक केस को कुछ नहीं किया। मीनवाइल स्कीम गॉट हॉल्ट बाय गवर्नमेंट। वही बात होगी ना, अगर आपका ऑफर लेटर एक्सपायर हो गया और अगर बैंक, देखिए आप फर्स्ट टाइम जब केस अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें ऑफर लेटर का एक टैट होता है कि जो स्टेट बैंक ने कहा कि अगर कस्टमर अपनी एप्लीकेशन जमा कराता है तो आपने विद इन 4 वीक्स, विद इन 1 मंथ, या आपने उसको ऑफर लेटर देना है। ठीक है, लेकिन ऑफर रिन्यूअल का कोई टाइम नहीं दिया उन्होंने, स्टेट बैंक ने, कि अगर आपके पास ऑफर लेटर रिन्यूअल होकर आने के लिए रिक्वेस्ट आती है तो आपने उसको कितने दिनों में करना है। तो इन बेशक 15 दिन बैंक ने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपका ऑफर लेटर स्टिल वो एक्सपायर्ड ही होगा 30 जून को। ठीक है, और उस केस में मैंने आपको पहले जैसा वीडियो में बताया कि फोकल पर्सन कुछ नहीं कर सकेगा। ये बैंक की नेग्लिजेंस तो है, आप इसका बैंक टू बैंक और कस्टमर का मामला, इन दो पार्टीज को इन्वॉल्व करके आप जो भी लीगल एक्शन लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इसमें फोकल पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर सकता अनलेस गवर्नमेंट दोबारा से ऐसे केसेस के लिए बेंचमार्क 3 जो बना हुआ था उसके लिए कुछ अप्रूवल दे दें। स्कीम कब ओपन होगी ये मैं जवाब दे चुका हूँ। माई टैलेंट कहते हैं बैडली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आजकल कुछ डिपार्टमेंट्स वगैरह में ऑडिट वगैरह भी आया होता है तो टाइम लग जाता है, कुछ वर्कलोड का भी प्रेशर होता है, तो फिर घर आके मसरूफियत हो जाती हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने ये आज वीडियो अपलोड करने का कहा था, मैं अभी कर देता हूँ थोड़ी देर में, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, रूफी इमरान कहते हैं सर MPMG कब स्टार्ट होगी? ये मैंने जवाब दे दिया भाई। आसिफ अली कह रहे हैं कि सर मेरा केस कंस्ट्रक्शन का था 21 जून को अप्रूव हो गया था। बैंक ने मुझे बैंक की तरफ से कहा गया कि आप अकाउंट ओपन करा लें, मेरा अकाउंट ओपन भी करा दिया गया। मुझे कहा गया कि प्रोग्राम MPMG 2 मंथ के लिए होल्ड हो गया। इसका मतलब है कि सिर्फ आपने, आपका ऑफर लेटर अप्रूवल हुआ था और आपने अपना अकाउंट करा लिया था। अकाउंट ओपनिंग ऑफर लेटर के साथ रिलेटेड नहीं है, वो बस डिस्बर्समेंट के लिए, अगर कोई डिस्बर्समेंट होती है तो वो उस अकाउंट में थ्रू हो जाती है, वरना पे ऑर्डर भी बन जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। अकाउंट का लिंक नहीं है आपके अप्रूवल के साथ। स्टेट बैंक ने कंस्ट्रक्शन केस में कहा हुआ था कि जिनका PTM इशू हो चुका है या फर्ज फॉर कंस्ट्रक्शन या मॉर्गेज के लिए इशू हो चुकी है या 30 जून से पहले, उन केसेस को वो कंस्ट्रक्शन के केसेस को कैटर करेगी। इसके अलावा किसी भी कंस्ट्रक्शन के केस को कैटर नहीं किया जाएगा।
एक बात बोलूं भाई साहब, गाड़ी चलाते हुए व्लॉग नहीं बनाया करें, काइंडली, सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं बेसिकली जहाँ पे रोड देखता हूँ कि खाली है और वो स्पीड भी इतनी नहीं होती, और गाड़ी व्लॉग बनाते वक्त भी मैं बेसिकली कैमरे में नहीं देख रहा था, गाड़ी ही चला रहा था, हाथ में बस ऐसे पकड़ा ही होता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट। तो एक्चुअली कस्टमर का प्रेशर इतना होता है कि उनको अपडेट चाहिए होते हैं, उनके काफ़ी पैसे लगे हुए हैं, और ऑफिस में टाइम ना मिले, घर में आप आते हैं तो रात के 11 बज जाते हैं फ्री होते हुए। तो एक वो छोटा सा टाइम होता है, बंदा कहता है कि यार मैंने कौन सा इधर कोई प्रोफेशनली को 12-12 15-15 मिनट की बनानी है, एक छोटी सी अपडेट देनी है 1 मिनट की 2 मिनट की, तो मैं देख दूँ, और इस वजह से मैंने कर लेता होता हूँ। लेकिन आप सही कह रहे हैं, अगर करना भी है तो गाड़ी 2 मिनट सही कहीं साइड पे करके कर लेना चाहिए। थैंक यू। मिस सना कहती हैं कि सर सेम हेयर, आई हैव सबमिटेड माई ऑल डॉक्यूमेंट्स विद एग्रीमेंट 25 जून का, बट ड्यू टू नेग्लिजेंस फ्रॉम बैंक साइड, हेड ऑफिस डिडंट सेंड मी ऑफर लेटर एंड आई रिसीव्ड इट आफ्टर 30 जून। नाउ व्हाट अबाउट दिस केसेस, सम बैंक्स आर कंसिडरिंग इन बेंचमार्क टू। देखिए, जिनका ऑफर लेटर आपको मिल गया, चाहे बैंक ने आपको 30 जून के बाद दे दिया हो, वो इश्यू जो ऑफर लेटर हुआ होगा वो 30 जून से पहले हुआ होगा, क्योंकि 30 जून के बाद तो स्कीम होल्ड थी, वो स्कीम होल्ड होने के बाद ऑफर लेटर इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। ऑफर लेटर 30 से पहले ही हुआ होगा, और जिस तरह आपका केस हुआ हुआ है और अगर आपका लीगल ओपिनियन भी हो गया हुआ है तो आपको बेंचमार्क 2 में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आपका केस जा सकता है, क्योंकि आपके पास ऑफर लेटर भी वैलिड है और आपका एग्रीमेंट भी हुआ हुआ है। तो आप फोकल पर्सन से बात करें, इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्स आ जाएगा। आपसे आपसे तो मेरी कई दफ़ा इस सिलसिले में बात भी हो गई है। अच्छा, क्या आपने और भी लिखा है कि बैंक्स कुछ इसको बेंचमार्क 2 में कंसिडर कर रहे हैं और कुछ इसको कह रहे हैं कि 2 में फॉल नहीं कर रहे, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि बैंक की अपनी मर्जी नहीं है, स्टेट बैंक ने एक बेंचमार्क्स बनाया है। आप फोकल पर्सन से बात करें, अपना फोकल पर्सन को केस पूरा एक्सप्लेन करें। अगर तो वो फोकल पर्सन समझता है कि आपका केस जो है वो बेंचमार्क 2 में है, तो फिर मतलब 2 में है, वो किसी और बैंक के कहने पे 3 में नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप फोकल पर्सन से बात करें, वो आपको स्टेट बैंक की एग्जैक्ट पॉलिसी के मुताबिक आपके केस का, इंडिविजुअल केस का स्टेटस बता देगा। उमर भाई, आपकी अपडेट आई नहीं है, आपने करनी थी आज। वही बना रहा हूँ भाई, वही। ये है एमरेट भाई, बैंक वाले तो बोलते हैं कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई। इसका भी मैंने जवाब दे दिया कि स्टेट बैंक के पास वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप कंप्लेंट करें कि अगर आपके केस को कैटर नहीं किया जा रहा, अगर आपका केस बेंचमार्क 1 और 2 के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है, तो आप कंप्लेंट भी करें और फोकल पर्सन से भी बात करें। अब बाकी बात रहेगी बस, और ये भी मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बाकी बात रहेगी है कि बेंचमार्क 3 के लिए ज़ाहिर है बयाने लोगों के हुए हैं। उसके लिए ये है कि जिन लोगों के केस अप्रूव हो भी चुके हैं और डिस्पर्स भी हो चुके हैं, वो आप जैसे, जिस तरह आप लोगों ने उनका साथ दिया, उनके प्रोटेस्ट करके बेंचमार्क 2 और 1 को अप्रूवल आया 25 जुलाई को, और बाकी एफर्ट्स उन्होंने आपके साथ मिलके किए हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिनके केस डिस्पर्स हो गए हैं इस होल्ड होने के बाद भी, तो वो आप लोगों के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और एज अ बेंचमार्क 3 के लिए अपनी वॉइस सोशल मीडिया पे कंसर्न मेंबर्स से, पॉलिटिकल पार्टीज से मिलके, जो जिस तरह प्रेशराइज उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था अपनी स्कीम पर रिस्टोर होने के लिए, वो आप लोगों के लिए भी करें, क्योंकि अगर उन लोगों ने आपका साथ दिया हुआ है तो आप लोगों को भी चाहिए, जिनके केस अप्रूव हो गए वो अब जो रह गए हैं उन लोगों का साथ दें, ठीक है। और बाकी स्कीम का फ्यूचर तो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया कि 50-50 चांसेस हैं बेंचमार्क 3 के होने के, और 50% ही चांसेस हैं स्कीम रिस्टोर होने के लिए। इन दोनों में से एक ही चीज़ अभी फिल वक्त होनी है, दूसरी चीज़ नहीं होगी। स्कीम रिस्टोर हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें न्यू हो पुरानी हो सारी एप्लीकेशन हो जाएंगी, बस उसमें रिवाइज डेट्स हैं। तो ये है आज की अपडेट पूरी। इससे अब कोई किसी का क्वेश्चन रह गया, हाँ, एक काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं पेरी अर्बन एरियाज़ के, तो उसके लिए बेंचमार्क 5 स्टेट बैंक ने अप्रूव कर दिया था, जिसकी एडवांस पेमेंट आ गई हुई है, उन सबको मिल जाएगा लोन।
अब ज़ाहिर है वो जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद ही उसकी पेमेंट और उसके ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, लेकिन उनका केस डिस्पर्स हो सकता है, ठीक है। अ, मेरे ख्याल से वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई है, 30 मिनट की हो गई है। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद रखें। ज़रूरी नहीं है कि स्कीम होगी तो आपका घर बनेगा। अल्लाह ताला जब एक रास्ता बंद करता है तो काफ़ी और खोल देता है। तो आपका मकसद घर बनाना है, स्कीम का बहाल होना या ना होना वो इतना मैटर नहीं करता। तो दुआ अल्लाह ताला से जब आप करें तो अपने घर बनाने की, अपने घर बनने की दुआ करें, इंशाल्लाह ताला रास्ते अल्लाह ताला खुद ही निकाल देगा। थैंक यू सो मच।